इलाहाबाद हाई स्कूल का मरकजी रास्ता गंदा और बदबूदार पानी का तालाब बन गया। वर्दी गंदी हो जाती है, पीछे से ही मुड़ जाते हैं, गंदी स्मेल आती है। मैं खुद 2-3 दफ़ा गिरा हूँ। सर मारते हैं भी, शूज़ आप पॉलिश नहीं करके आए। बच्चा गटर में भी गिरा है। आपका ये जब आप रास्ते से आते हैं तो आपका रास्ता बहुत ज़्यादा गंदा है। स्कूल में जब आप जाते हैं हाँ। तो कब से आप आ रहे हैं? मुझे 2 साल हो गए यहाँ पढ़ते को, 2 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ और गुजरने में दिक्कत पैदा होती है। कभी कभार हम गिर भी जाते हैं, वर्दी गंदी हो जाती है, कभी कभार हम पीछे से ही मुड़ जाते हैं, स्कूल में नहीं आना पड़ता। अभी एक भाई मोटरसाइकिल पे स्कूल पढ़ने आ रहा था और यहाँ गिरने लगा था, मोटरसाइकिल भी पानी में गंदी हो गई, उनकी वर्दी भी गंदी हो गई। रास्ता भाई बहुत गंदा है रास्ता। मैं 1.5 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ और जब से आ रहा हूँ ऐसे ही देख रहा हूँ रास्ता भी बहुत ज़्यादा गंदा है, पीछे भी ये पानी खड़ा हुआ है। जब भी बारिश आती है बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो स्मेल भी बहुत ज़्यादा, बहुत गंदी स्मेल आती है। जो लोग हैं वो वालिदैन को कहते होंगे कि ये उधर चिक्कड़ बड़ा है, उधर बच्चियाँ ना करो। हाँ जी, ऐसे ही कहते हैं। बराह करम के इस रास्ते का कुछ किया जाए। आपके टीचर बता रहे थे कि रोज़ाना कोई ना कोई बच्चा यहाँ पे गिरता है। हाँ जी, गिरता है। मैं खुद 2-3 दफ़ा गिरा हूँ। कि जो वज़ीर तालीम है राना सिकंदर हयात साहब, क्या कहेंगे उनको? उनसे यही गुजारिश है कि इस रास्ते को थोड़ा इस पर भी नज़रसानी की जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप अभी यहाँ पे गिरने लगे थे? हाँ जी, या अक्सर रोज़ाना ऐसे ही होता है। हम मोटरसाइकिल से आते हैं, दोनों भाई एक साथ से पढ़ रहे हैं, जब देखो यहाँ मोटरसाइकिल पे गिर जाते हैं, वर्दी गंदी हो जाती है, शूज़ गंदे हो जाते हैं। जब जाते हैं सर मारते हैं भी, शूज़ आप पॉलिश नहीं करके आए। ये गटरों का गंदा पानी, वर्दी गंदी हो जाती है, घर दोबारा फिर जाना पड़ता है। कभी स्कूल आते हैं, कभी नहीं, कभी छुट्टी करनी पड़ती है, इसी वजह से साथ डांटते हैं। आप पानी से गुजर के आए हैं? हाँ जी। शूज़ गंदे हो गए? हाँ जी। सर मारते भी होंगे? हाँ जी। तो जब अभी आप जाओगे क्लास में तो सर पूछेंगे? हाँ जी। तो क्या बताओगे? सर कहीं गिर गए हैं रास्ते में तो सर मारेंगे। तहसीन साहब, ये ज़िला कसूर तहसील चुनिया का इलाका है इलाहाबाद। तकरीबन 15 लाख यहाँ पे आबादी बताई जाती है और इस आबादी में 2 ही स्कूल है सर, जो है यहाँ पे हाई स्कूल जिसे सरकारी स्कूल कहते हैं। तो उनकी भी सूरत हाल जो है वो आप देख रहे हैं। आप काफ़ी देर से यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पीछे भी गंदा पानी है, इस साइड पे भी है, रास्ते भी बिल्कुल ख़राब हैं। क्या कहना चाहते हैं? सर यहाँ पे तकरीबन हमारे पास 1000 से ऊपर बच्चा है जो डेली के स्कूल आता है और डेली का ही उनको कोई ना कोई हादसा यानी यहाँ पे पेश होता आता है। ठीक है, तो हमने तो रिटर्न एप्लीकेशन दी हुई है, यानी क्या कहते हैं सीओ साहब को, कि यानी कि ये पानी का निकास जो है ना वो सही थी कराया जाए। हमारी तो दीवार भी गिर गई है, दीवार को दोबारा से हमने अपनी मदद आपके तहत जो है ना उसको भी रिपेयर करवाया। और आला हुकाम से बार बार कोशिश करते हैं कि उनसे यानी कि इनको बिल जल्द अज जल्द इसको ठीक करवाया जाए और इसको यानी पानी का निकासी जो करवाई जाए। इलाकाई लोग बताते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे कम हो गए इसकी वजह से। बिल्कुल, हमारे स्कूल की तादाद कम हुई है, रेप्यूट भी ख़राब हुई है और यानी कि लेकिन क्या करें, बात मानते ही नहीं है। तो किसी मेहमान को आपने यहाँ पे मदू करना हो तो फिर कैसे करते हैं जब ये सूरत हाल सारी देखते हैं? जारी बात है वो आएंगे ही नहीं मेहमान जो ना, वो जारी बात है ना। ये उनको जब भी मदू करें, हमने एहसान रज़ा को बुलाया था यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं इस पे अमल दरामद किया। आपने इस वजह से मदू किया कि ये सूरत हाल देखें, ये सूरत हाल देखें, लेकिन उन्होंने कोई भी जो ना उस पर अमल दरामद नहीं किया। ये सूरत हाल आप तो सारी देख रहे होंगे, बच्चे आ रहे थे जा रहे थे, सारी सिचुएशन आपने देखी। दूर की बात है, मैं तकरीबन 6-7 साल पहले यहाँ से पढ़ता रहा हूँ। ये तमाम के तमाम मेरे असातिज़ा कराम खड़े हुए हैं और ये मसला तब भी था, आज भी है और इससे पहले भी था, लेकिन इस पे अमल दरामद क्यों नहीं होता, इस बात की मुझे कोई समझ नहीं आ रही। और ख़ास तौर पे मैं अपने PP 180 वाले शहजादे को ये कहूँगा कि लास्ट टाइम आपने थू बहुत ज़्यादा तसल्ली से करवा लिया, अब थोड़ा काम पे भी ध्यान दे दें, क्योंकि लास्ट टाइम आपको वोट लोगों ने दे दिया, जैसे तैसे रोना धोना करके मिल गए, लेकिन इस मरतबा आपको वो भी नहीं मिलने। क्यों? आप काम भी दिखाएं ना थोड़ा। और CM साहबा को मैं ख़ास तौर पे ये कहूँगा कि सुथरा पंजाब आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है, पंजाब को बाद में सुथरा कीजिएगा, पहले साडा इलाहाबाद सुथरा करते हैं। स्टडी करवाते हुए तो तकरीबन मुझे 20 साल हो चुके हैं। तो 20 साल से यही देख रहे हैं? 20 साल जो जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, हालात जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं, ये सफाई के लिहाज से। और ये पानी बढ़ता जा रहा है, बीमारियों का जो पेशी मसाबत हो रहे हैं, मलेरिया, मच्छरों की बहुतात है यहाँ, मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं जो सफाई सुथराई ना होने की वजह से होती हैं, वो यहाँ पिन पर रही है।
थोड़े टाइम के लिए अगर पानी उन्होंने निकाल दिया तो उसके बाद दोबारा इसका फ़्लो हो जाता है और आने जाने में भी इतनी मुश्किल पेश आती है। बाज़ औक़ात जो है ना वो छींटे पड़ते हैं तो बंदा नमाज भी नहीं पढ़ सकता, मतलब जो करोन वाबा तरह आना देते आके बस ऐसी है। बच्चे भी यहाँ पे गिरते हैं। ये साथ गर्ल्स स्कूल है, वो बच्चियों का भी बड़ा मसला होता है। जो टीचर्स आती हैं फीमेल ज़्यादातर, जो पैदल होते हैं उनके लिए गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं ये हमारा फ्यूचर है। अगर इनको अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, सेहतमंद माहौल दिया जाएगा तो ये भी सेहतमंद होंगे। इब्राहिम साहब कित्थों लंघ के जाओ, तुसी कह रहे हो पट्ठे बांध चले पानी चो लंघ जाते गंदे पानी चो। ठीक है। हाँ जी। ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈਗਾ हाँ जी, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ एवें जाते ने पानी 2-2 फुट पानी बाज दफ़ा खड़ा रहता है गलियां च, लंघन तो तंग, गंदगी बहुत है। कहते हैं कि ये सामने बच्चियाँ भी पढ़ती हैं बच्चे भी पढ़ते हैं, तो जब बच्चियाँ पढ़ती हैं तो फिर इस रास्ते से गुजर के जाना तो बहुत दुश्वारी का बात है। रोज़ाना तो यूनिफॉर्म नहीं ना उन्होंने धोनी, डेली के उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। टीचर भी हैं, लेडीज़ टीचर भी हैं, इतना ज़्यादा रश होता है सुबह सुबह टाइम। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ का कोई हल निकाले। शामनी शॉप आपकी है? जी भाई। तो क्या सूरत हाल, आप तो सारा दिन देखते होंगे बच्चे गिर रहे हैं, कभी उठा गिरते हैं भाई। कल बच्चा गटर में भी गिरा है। अच्छा। ढक्कन नहीं है गटर का, कड़ा भी टूटा हुआ है, गटर के अंदर है गिरा हुआ। तो फिर आप जो है फिर भागते होंगे बच्चों को पढ़ो। जी भाई ऐसे ही है, बच्चों के लिए भी ये नुकसान है तो कोई जानवरों के लिए भी नुकसान है। गुजरते हुए इतना साथ लग जाए तो